तो हाय गाइस, स्वागत है एक और नॉलेजफुल वीडियो में। गाइस, क्या शेयर मार्केट क्रैश करने वाला है या फिर शेयर मार्केट में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है? दुनिया भर के बड़े बड़े एनालिस्ट अपने भारतीय बाजार को लेकर कुछ भविष्यवाणी की है, जिसको लेकर हम लोगों को थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। और ये क्रैश का या फिर करेक्शन का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 3-4 पॉइंट को लेकर लगाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आता है इलेक्शन का। अपने भारत में अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है जिसका रिजल्ट आने वाला है। तो पहला फैक्टर इलेक्शन है। दूसरा फैक्टर को ले तो वो हो जाता है पॉजिटिव फैक्टर, जो मार्केट में बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ है उसके वजह से भी करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिससे क्रैश आ सकता है। तीसरा जो है वो है प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, क्योंकि अपने निफ्टी जो है बहुत अच्छा रिटर्न दिया है तो वहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट कर सकता है वो है जेफरीज, एक ब्रोकरेज हाउस है, उसमें क्रिस वुड नाम का एक जो है एनालिसिस रहते हैं। वो बड़े बड़े बाज़ार का एनालिसिस करते रहते हैं। जितने भी बड़े बड़े लेवल के फंड मैनेजर हैं या फिर बड़े बड़े ट्रेडर हैं या फिर बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं, वो सभी उनको फॉलो करते हैं। तो उनका कुछ अपने भारतीय बाज़ार को लेकर रिपोर्ट आया है जो कि वो भी डराने वाले हैं, और उस रिपोर्ट का असर अपने भारतीय बाज़ार में गिरावट के तौर पे देखा जा सकता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं तो ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें डिसाइड कर सकता है कि बड़ा मूव हो सकता है, ऊपर जाए या फिर नीचे आए। तो इन्वेस्टर हैं तो भी सजग रहने की ज़रूरत है, और एक अगर ट्रेडर हैं तो मार्केट अगर गिरता भी है, क्रैश भी करता है या फिर कुछ करेक्शन ऐसा अगर देखा गया तो उसका भी हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। थोड़ा वीडियो के क्वालिटी के साथ आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिए, बाकी जो इसमें जानकारी मिलेगा आपको एकदम HD क्वालिटी का जानकारी मिलेगा, और जिससे आप जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं और आने वाले समय में इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलेगा तो लाइक और कमेंट जरूर करना है। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले इलेक्शन का बात करते हैं, क्योंकि अभी जो करंट इफेक्ट पड़ेगा मार्केट में वो इलेक्शन का भी पड़ेगा और सबसे ज़्यादा पड़ेगा। तो मूड माहौल को देखें तो लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, मोदी जी आ रहे हैं। लेकिन एक दो रिपोर्ट ऐसा है जिससे डरने का ज़रूरत है, और उसमें थोड़ा सा निगेटिव है बीजेपी वालों के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्पष्ट कर देते हैं, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। जो मूड माहौल सोशल मीडिया पे दिखता है या फिर इधर उधर से उस बेसिस पे हमने बताया कि लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट ऐसे हैं जिससे लग रहा है कि कांग्रेस का वापसी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी इन्वेस्ट किए होंगे पहले से उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि अपने निफ्टी जो है एकदम ऑल टाइम हाई को बिना किसी रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करते हुए ऑल टाइम हाई पे हाई लगाया है, यानी कि अच्छा रिटर्न दिया है। बहुत सारे तो ऐसे स्टॉक हैं जो 2-3 महीना के अंदर में 3 से 4 गुना हो गया है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो 1 से 2 महीना में ही 2 गुना हो गया है। तो इन्वेस्टर को देखा जाए तो जो भी इन्वेस्ट किए होंगे उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है अभी। तो जैसे अभी आप एक चीज़ अपने पे दिमाग लगाइए कि आपने मार्केट में 1 करोड़ रुपया लगाया और उस पर आपको जो है 15 से 20% मिला है 1 से 2 महीना में। तो अब अगर आपको फिर लगेगा आगे कि कुछ खतरा है, जैसे खतरा यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे खतरा हो सकता है कि अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो मन में डर आएगा कि भाई उसका पॉलिसी क्या होगा, क्योंकि सत्ता परिवर्तन का मतलब हुआ कि जो सब पॉलिसी है वो सभी थोड़ा चेंज हो सकता है, कुछ रूल रेगुलेशन नया आ सकता है, तो थोड़ा डर हो जाएगा। तो कोई भी नहीं चाहेगा, ऑलरेडी प्रॉफिट में है क्योंकि रिटर्न अच्छा मिल चुका है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई रिस्क ले। अगर आप ही को पता चल जाएगा कि अभी हमको इतना प्रॉफिट है भाई, लेकिन आगे दिन कुछ ऐसा होगा जिससे थोड़ा कुछ डरने का ज़रूरत है या फिर कुछ ऐसा गलत चीज़ हो सकता है, तो मार्केट को वो गलत इम्पैक्ट कर सकता है, तो हमारा पैसा थोड़ा कम हो सकता है। तो आप चाहेंगे कि भाई जितना मिल रहा है ठीक है, इसको हम बुक करते हैं। तो बुक जब होगा तो वहाँ से भी एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा, तो उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर मान के चलिए कि बीजेपी पार्टी ही अपने सरकार को कंटिन्यू करता है तो इन्वेस्टर के मन में रहेगा कि भाई जो पॉलिसी है वही चलने वाला है, तो उतना खतरा नहीं होता है, तो वो अपने पैसे को चाहेगा कि थोड़ा और बढ़ने देते हैं, यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम है। और इलेक्शन के बाद जो सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो 10 से 15 दिन 1 महीना मार्केट जो है बढ़ता है, शेयर भी बढ़ता है, तो लोग चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि एक अगर चीज़ देख रहे हैं तो मार्केट गिर रहा है, और अभी पॉइंट बाय पॉइंट भी आपको बता देंगे। सबसे पहले इसको समझिए। और एक चीज़ दिखा रहा है कि भाई मार्केट में तेज़ी भी देखा जा सकता है,
तो गिर भी सकता है, उठ भी सकता है। तो एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर स्विंग ट्रेडिंग करते हों या फिर म्यूचुअल फंड करते हों, ऐसे स्थिति में हमको बाज़ार में कैसे काम करना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि ये जानकारी लेने से तो होगा नहीं। मार्केट से पैसा कमाना है तो सिर्फ जानकारी ले लिए हो गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मार्केट से पैसा कमाना है तो सभी चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो अभी सब हम लोग जो है पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, जो इसका इफ़ेक्ट क्या है क्या नहीं है, क्रैश का सभी कहानी हम लोग अच्छे से जानेंगे। इसके बाद जानेंगे कि हम लोग अगर ट्रेडर हैं तो कौन सा विधि अपनाना चाहिए ऐसे मार्केट में, एक इन्वेस्टर हैं तो कैसा विधि अपनाना चाहिए, और वही म्यूचुअल फंड वाला भी इसी में आता है और स्विंग ट्रेडिंग वाला भी इसी में आता है। सब चीज़ इस वीडियो में। तो वीडियो को जो है थोड़ा आराम से देखने का कोशिश करिए। सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट का बात कर लेते हैं। जेफरीज का, क्रिस वुड का, वो बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं और उनका एनालिसिस थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। दुनिया भर के आदमी उनको फॉलो भी करते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो देखिए उनका कहना है कि भारतीय बाज़ार में स्मॉल कैप, मिड कैप का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, फिर भी उसका शेयर जो है हाई हो रहा है, बढ़ रहा है। ये बात तो सच है कि ऐसा हो तो रहा है। दूसरा जो उनका बात है वो चौंकाने वाला है। उनका मानना है कि भाई ग्लोबल मार्केट उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन अपना इंडिया का मार्केट जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो इससे क्या हो गया कि विदेशी निवेशकों में थोड़ा डर पैदा हो गया है। ज़्यादा उड़ना भी एक अच्छा बात नहीं होता है, ज़्यादा गिरना भी अच्छा बात नहीं होता है। लेवल में रहता है तब अच्छा बात होता है। तो अपने मार्केट को अभी ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है, तो विदेशी निवेशकों को थोड़ा सा डर बैठ गया है। जैसे DII हम लोगों का है, FII, वो सभी के मन में एक थोड़ा सा डर बैठ गया है। तो वो जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सेलिंग कर रहे थे, उनका रिपोर्ट आप जाके देख सकते हैं। FII जो है सिर्फ सेलिंग की तरफ थे, तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे थे। लेकिन फिर भी अपने भारतीय बाज़ार पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। दुनिया का मार्केट तो निगेटिव में था, अपना मार्केट पॉजिटिव में था। तो उनका मानना है कि प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद भी भारतीय मार्केट जो है गिरावट उतना अच्छा नहीं देखा गया, उतना तेज़ी से नहीं देखा गया। तो देखिए शायद वो भूल रहे हैं कि जो पहले होता था अपने मार्केट में, वो अब उनको देखना कभी नसीब नहीं हो सकता। क्योंकि अपने शेयर बाज़ार में बहुत सारे नए निवेशक भी आए हैं जो एक अच्छा खासा वैल्यूएशन रखता है। तो वो अगर अब ये सोचेंगे कि एक बड़ा करेक्शन हो जाएगा विदेशी के बेचने से, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, अगर विदेशी भी बेचे, अपना घरेलू संस्थान भी बेचे, और उसके बाद हम लोग भी छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं वो सब भी बेचे, तब जाके एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर उनको अब ये लगता है तो ये थोड़ा गलत लगता है। आप ही लोग सोच के देखिए कि हम लोगों का मार्केट जो है पहले से और अभी में काफ़ी फ़र्क आ गया है। बहुत सारे नए आदमी आए हैं, तो जो रिटेलर हैं अब उनको भी छोटा नहीं आंक सकते। बहुत सारे रिटेलर जो है छोटे छोटे करके म्यूचुअल फंड या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है, और ये जो है भारतीय बाज़ार को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि रुपया उसमें आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये गलत बोल रहे हैं, ये तो 3 पॉइंट तो एकदम भयंकर सही बोले हैं। तो इसका असर कुछ देखने को मिल सकता है, इनका ये अनुमान है। अब दूसरा बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट का। पॉजिटिव फैक्टर भी अपने शेयर मार्केट में आया है। जैसे GDP ग्रोथ रेट अपने भारत का बढ़ा है, जिससे जो है निवेशक में एक आत्मविश्वास बढ़ा, तो निवेशक भी भारतीय बाज़ार में पैसा लगाए, तो इसका भी इफेक्ट है। अब देखिए होता क्या है कि सभी को लग रहा है ऐसा कि अपने भारतीय बाज़ार में अच्छा रिटर्न दे चुका है, अच्छा रिटर्न मिला है। जैसे अगर आप देखेंगे टाटा मोटर को 360, 70, 80 पे ऐसा घूमते था, 400, 450 उनका हाई लगता था। अभी उनका देखिए 2 गुने से भी ज़्यादा हो गया। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टॉक का नाम लिया HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, वो 3700-3800 से अभी 52-5300 पर है, एकदम हाई पे हाई लगा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि शेयर जो है अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं। तो सभी को क्या लग रहा है कि अगर मार्केट क्रैश नहीं किया तो एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। करेक्शन का मतलब होता है कि अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो आप बुक करना चाहते हैं, तो जो बड़े बड़े निवेशक हैं सब आइडिया लगा रहा है कि वो बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो देखिए एक चीज़ जो समझने वाली है, अपने भारतीय बाज़ार पे विदेशी चीज़ का उतना इफेक्ट नहीं पड़ा है, जबकि हम लोग हैं, निवेशक हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन जितना इफेक्ट पड़ना चाहिए एक्चुअली में उतना अपने भारत पे नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे एक राज का बात ये भी आप सोच सकते हैं कि इलेक्शन था तो कुछ अंदर की चीज़ें मार्केट में हुई है,
ये आपको मान के चलना पड़ेगा। अंदर की चीज़ें कुछ हुई है जिसके बावजूद मार्केट में बहुत सारे गलत इम्पैक्ट न्यूज़ भी आया, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड सब ये सभी इंक्लूडेड, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ भी आए, लेकिन मार्केट जो है रुका और हाई पे हाई लगाया। जबकि ऐसा पहले होता था कि ऐसा अगर न्यूज़ आ गया तो ये बहुत बैड इफ़ेक्ट करता था और मार्केट जो है नीचे गिर के बॉटम पे घूमते रहता था, लेकिन अभी जो है टॉप पे घूम रहा है। तो कुछ अंदर की बातें हैं जो कि मतलब क्लियर आप लोग समझ रहे होंगे, कुछ अंदर की बातें हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो अंदर की बातें हैं सभी अंदर की ही बातें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ अंदर के बातें हैं और कुछ जो है निवेशक छोटे छोटे जो आ रहे हैं वो भी एक मार्केट को जो है स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो देखिए, अगर ये तो पता चल गया कि भाई अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो ऐसा चीज़ देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा संभल के रहना है। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तब तो एक तो डिफिनिट है कि मार्केट जो है थोड़ा जाएगा, ये डिफिनिट है, जाएगा ही जाएगा। जिस दिन देखिए रिजल्ट आएगा, अगर सत्ता वाले आदमी आ रहे हैं तो देखिए आप 400-450 पॉइंट जो है निफ्टी वो मूवमेंट देगा अब ऊपर की तरफ। तो इस टाइम पे हम लोगों को सबसे पहले हम लोग इन्वेस्ट जो करते हैं उनका बात करते हैं, जो म्यूचुअल फंड हो गए या फिर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या फिर जो भी लॉन्ग टर्म के लिए जो कर रहे हैं उनका हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो ऐसे में आपको कहीं से भी स्टॉक का पता चल सकता है और हम अपने चैनल पे भी दिए हैं। 15-20 स्टॉक है जो मतलब इलेक्शन के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। तो इस सब में हमने तो बता दिया है कि भाई इतना इसका प्राइस है और इससे ज़्यादा गया तो आपको नहीं खरीदना है, कितना का स्टॉप लॉस है हमने तो बता दिया है। लेकिन अगर आपको ऐसा स्टॉक मिला है जिसमें बोला गया कि आप निवेश कर सकते हैं और ये जो है एकदम बम की तरह ऊपर उड़े, रॉकेट की तरह ऊपर उड़ सकता है इलेक्शन में, और आपको कहाँ पे ख़रीदना बेचना ये सब नहीं, सिर्फ स्टॉक का नाम बता दिया गया है। तो आपको संभलना है। संभलना कैसे है, चार्ट पे आप सिंपल देख सकते हैं जो एकदम ऊपर के ऊपर है, जैसे अभी आप स्क्रीनशॉट पे देख रहे होंगे, ऐसा स्टॉक जो एकदम रैली पे रैली कर रहा है, ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। अब आपको लगेगा भाई अभी तो मौका है, इलेक्शन में तो मोदी जी अगर आ गए तो एकदम बम्पर रुपया हो छाप सकते हैं, ऐसा आपके मन में आ जाएगा। तो देखिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जो एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है आदमी को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए वो नीचे ही आएगा। इसको समझिए कि जो स्टॉक अभी उड़ रहा है अगर उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो वो नीचे आएगा। अब आपको तो नहीं पता है कि भाई वो इलेक्शन के वजह से उड़ रहा है कि फंडामेंटल के वजह से उड़ रहा है कि किसी और वजह से उड़ रहा है, आप सिर्फ देख रहे हैं कि भाई ये उड़ रहा है। तो उड़ते हुए स्टॉक को हाथ नहीं लगाना है, एकदम हाई पे हाई लगाते जा रहे हैं, आप भी एकदम लगाते जा रहे हैं, ऐसे स्टॉक से बचना है। ये एक ही मौका नहीं है, मार्केट जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन 15-20 दिन बीतने दीजिए, जब प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी निवेशक होंगे जो शॉर्ट टर्म में फ़ायदा लेके बेचेंगे। तो जब जो शेयर एकदम ऊपर जा रहा है अगर उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ और वो नीचे आया तब जाके उस स्टॉक में आप पैसा लगाइए, या मेरा स्टॉक हो या फिर आप कहीं से भी सुने हैं वो स्टॉक को आप सिर्फ ट्रैक करिए। और अगर वो एकदम सपोर्ट के आसपास में है या फिर उतना हाई नहीं बढ़ गया है और वो अच्छा स्टॉक है, स्टॉक अच्छा होना चाहिए, नहीं जो कोई स्टॉक 20-30 रुपया वाला स्टॉक नहीं, जो अच्छा स्टॉक है अगर वो थोड़ा नीचे मिल रहा है तो आप जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको 2 वीडियो मिलेगा, उसमें आपको जो है अच्छा PSU स्टॉक दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वो उस वीडियो से आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे, कब खरीदना है, क्यों खरीदना है, चार्ट पे एनालिसिस करके हम बताए हैं। फंडामेंटल भी अच्छा है और चार्ट पे जो है, क्योंकि जो भी खरीद बिक्री होगा, चाल चलेगा कोई भी हो, वो चार्ट पे दिखता है। तो वो चार्ट को देख के हम आपको सजेस्ट किए हैं, जो हम बताए हैं उड़ते हुए स्टॉक में नहीं जाना है, नहीं तो आपको ज़मीन में जब आएगा गंतव्य स्थान तक जब लोगों को पहुंचाएगा तो आपका लॉस होगा। तो हम लोगों को उसके लिए वेट करना है। इसके बाद हो सकता है कि जो स्टॉक आपको दिया गया है और हमारे वीडियो को देख के आप उसको नहीं लिए और वो जो है इलेक्शन आया एकदम हाई पे हाई जा रहा है और 1-2 दिन आप जो है पेशेंस आपके अंदर में नहीं रहा, फिर तीसरे चौथे दिन जाके आप लगा दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लगाना है तो एकदम सटीक समय पर लगाना है, सही टाइम पे लगाना है, नहीं तो कितना भी उड़ने दे, पैसा हमारा सुरक्षित है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। टाइम आएगा तब लगाएंगे। और एक चीज़ और,
टिप्स में याद रखिए कि जहाँ पे सभी जगह सुने भी होंगे कि जिस जगह पे और जिस समय में सभी आदमी इन्वेस्ट कर रहे हों उस समय में मार्केट को सीखना चाहिए, और जब सभी आदमी डर रहे हैं तब जाके पैसा लगाना चाहिए। सभी आदमी अधिकतर आदमी पैसा कब लगाते हैं? जब मार्केट ऊपर जाते रहता है, और सभी आदमी डरते हैं कब? जब मार्केट नीचे आते रहता है। तो ये तो इन्वेस्टर का बात हुआ। अब ट्रेडर का बात करते हैं कि ट्रेडर ऐसे माहौल में क्या कर सकते हैं। तो जो भी व्हाट्सएप चैनल से जुड़े होंगे उनको हम अभी एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि रिजल्ट तक अगर मार्केट पॉजिटिव है तो हम लोगों को कॉल साइड रहना है सपोर्ट के पास में। अगर जहाँ पे सपोर्ट बनाया एक छोटा सा रिस्क लेके कॉल की तरफ रहेंगे, और मार्केट अगर निगेटिव है तब जाके रेजिस्टेंस लेवल पे पुट का प्लान करना है। अगर आप बाय करते हैं तो बाय कर सकते हैं, सेल करते हैं तो सेल कर सकते हैं। कॉल पुट को बाय सेल दोनों हो सकता है। पॉजिटिव है तो सपोर्ट बनने का इंतज़ार करना है, सपोर्ट पे रिस्क लेना है। मार्केट निगेटिव है तो जाके रेजिस्टेंस पे हम लोगों को रिस्क लेना है। और एक चीज़ और याद रखिए, रिजल्ट से 2-3 दिन पहले तक मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर थोड़ा बहुत निगेटिव हो सकता है, और रिजल्ट से ठीक एक दिन पहले अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ें हम जो है आपको अपडेट करते रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाना है। अब यूट्यूबर की तरह हम भी बोल देते हैं। तो जो भी सच्चाई था क्रैश का या फिर करेक्शन का हम आपको बता दिए। अब आपके पास उतना दिमाग है, अब दिमाग लगा सकते हैं कि कौन सी न्यूज़ का कैसा इफेक्ट कर सकता है मार्केट में। कोई भी जो है मार्केट को ये नहीं आइडिया लगा सकता है कि क्रैश ही कर जाएगा। किसी का भी भविष्यवाणी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कुछ चाल हुआ और उसमें बड़े बड़े आदमी इन्वॉल्व हो गए तब जाके ये सभी चीज़ें हो सकता है। तो अभी अपने इंडिया में इतना भी खुल्लम खुल्ला चीज़ नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।